इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो इलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, उसको ड्राइव किया था उस फार्मूले को। और अब उसके बाद मैंने आपको बताया इलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेकंड फोकस एंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इलिप्स में जो है बच्चों सेकंड फोकस भी होता है और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। देखिए इस फोकस के बारे में हमने बात की थी -AE, 0 इस फोकस से, और इस डायरेक्ट्रिक्स से हमने जो है वो इलिप्स की इक्वेशन को फाइंड आउट किया था बेटा। डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -A/E, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और ये पॉइंट मैंने लिया था बेटा 0, B, और ये पॉइंट लिया था 0, -B। ये पॉइंट क्या था A, 0, ये पॉइंट क्या था -A, 0, और ये पॉइंट क्या था -A/E और 0। ठीक है बेटा, देखिए तो इन इलिप्स सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, देयरफॉर इफ ऑन द x एक्सिस द पॉइंट s डैश एंड z डैश टेकन सच दैट पॉइंट s डैश एंड पॉइंट z डैश इलिप्स जो है बेटा वो x एक्सिस के अलोंग क्या था सिमेट्रिकल, x एक्सिस के अलोंग क्या था वो सिमेट्रिकल, और y एक्सिस के अलोंग भी क्या था वो सिमेट्रिकल। ठीक है ना। तो y एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट लिए थे s डैश और z डैश लिए थे ना, s डैश और z डैश। ये z है अगर, तो इसको मैं z डैश ले लेता हूं। तो भाई उनके फोकस क्या थे बच्चों, उनके फोकस थे, इसका फोकस क्या था, जो फर्स्ट फोकस था -A, 0, और डायरेक्ट्रिक्स का फुट क्या था -A/E, 0। तो बेटा अगर ये सिमेट्रिकल y एक्सिस है तो सेम ये जो पॉइंट है इसी डिस्टेंस पर y एक्सिस के राइट में भी होगा, और उसका साइन चेंज होकर के आ जाएगा AE, 0। ठीक, ये पॉइंट जो -A/E, 0 है बच्चों, -A/E नेगेटिव साइन A/E, 0, तो ये अगर y एक्सिस के लेफ्ट में है तो इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट और लाई करेगा। अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो जो क्या आ जाएगा A/E, 0। यानी कि बेटा क्या है कि अगर इस डिस्टेंस पर ये पॉइंट है -AE, 0, तो ये अगर y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो इतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट और एग्जिस्ट करेगा जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेम इन मैग्नीट्यूड बट मे बी अपोजिट इन साइन। यानी कि y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली साइन में चेंज हो जाएगा, में यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट का साइन सेम रहेगा 0, जबकि x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सेकंड क्या आ जाएगा इसका फोकस। इसी तरीके से सेकंड इसकी क्या आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, सेकंड फोकस और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स हो गई बेटा। दस एन एलिप्स हैज 2 फोकाई ±AE, 0 एंड 2 डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू ±A/E। यानी कि 2 फोकस हो गए एलिप्स के ऊपर और 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी। एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -A/E, सेकंड की इक्वेशन x इक्वल टू A/E, तो इकट्ठी लिख सकते हैं x इक्वल टू +-A/E। फर्स्ट फोकस है बेटा -AE, 0, सेकंड फोकस AE, 0, तो कंबाइन में लिख सकते हैं +-AE, 0। ठीक है ना। ठीक जैसे आपके पास PS जो था वो EPM के इक्वल था बेटा, PS इक्वल टू EPM, इसी तरीके से PS डैश जो है EPM डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर
यहाँ पर फोकस, यहाँ पर मूविंग पॉइंट लेता हूँ और ये अपना फोकस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ P और इसको S और इसको M, तो PS इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू EPM। जैसे कि क्या था मेरे पास, मूविंग पॉइंट अगर यहाँ पर था तो ये क्या था PS डैश और PM डैश, इसको मैंने डैश में लिख दिया, PS डैश इक्वल टू EPM डैश, यानी कि एलिप्स की इक्वेशन मैंने निकाली थी PS डैश इक्वल टू EPM डैश। इसी तरीके से निकाल सकते हो आप PS इक्वल टू EPM, यानी कि डबल कोऑर्डिनेट हो गया बेटा। टू डायरेक्ट्रिसेस ऑफ एन एलिप्स आर पैरेलल लाइंस सो देयर इक्वेशन डिफर बाय द कांस्टेंट। दोनों पैरेलल लाइन है बेटा, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो उनकी इक्वेशन जो है वो डिफर करेंगी केवल एक कांस्टेंट से। ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जैसे AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0 है कोई लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है कोई अगर बेटा, तो इसके पैरेलल कोई लाइन आएगी तो वो आएगी AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0, केवल कांस्टेंट से डिफर करेगी। तो ये भी देखो, अगर एक इक्वेशन x इक्वल टू माइनस A/E है तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू प्लस A/E, यानी कि किससे डिफर कर दिया, कांस्टेंट से। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट है बेटा फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द मेजर एक्सिस। जैसे कि इलिप्स है आपके पास एक, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये आ गया बेटा सेंटर 0 0, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मूविंग पॉइंट है PX, Y, और ये डायरेक्ट्रिक्स देखिए, ये क्या है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। देन P इज द मूविंग पॉइंट X, Y, P मूविंग पॉइंट है बेटा X, Y, और S एंड S डैश आर टू फिक्स पॉइंट। सो S and S dash are two fixed point beta. Then our statement is PS plus PS dash equal to 2A. This is focal distance, sum of focal distance. ये क्या बेटा, फोकल डिस्टेंस, यानी कि एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है उसकी फोकस से डिस्टेंस, ये भी क्या है, फोकल डिस्टेंस, और दोनों का सम क्या कहलाएगा, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन एलिप्स। और ये क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और वो कांस्टेंट कितने के इक्वल होता है, 2A के इक्वल, यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल। यानी कि अगर आप और भी कोई पॉइंट ले लेंगे तो PS, और जैसे ये P1 है तो यहाँ पर ले लूँ मैं P2, P2S और P2S डैश दोनों का सम, P3 ले लिया जाए, P3S और P3S डैश दोनों का सम, ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, 2A के इक्वल। तो इसको प्रूव करने का एक ईजी मेथड ये है, देखिए इसको अगर आपने प्रूव करना है तो इसका इजी मेथड ये है बेटा, ये मैंने ज्वाइन कर दिया इससे, और ये इससे ज्वाइन कर दिया, देखिए ठीक है ना। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर M और इसको M डैश, ऐसे ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो PS जो है EPM के इक्वल हो जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। PS जो है, PS इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, PS इज इक्वल टू EPM। एलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PS जो है बेटा EPM के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट था X, Y, तो मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये पॉइंट आ जाएगा X, 0 यहाँ पर, ठीक है ना। इसको N लेट कर लेता हूँ मैं N। तो PM और PM जो है बेटा, PM ये PM है अगर, ठीक है ना,
ये पी एम, और ये क्या है, इसको जेड ले लेता हूँ मैं, एन जेड। अब ये क्या बन गया बच्चों, एक रेक्टेंगल बन गया, यानी कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई और 90 के एंगल हैं, तो ऐसे केस को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और नहीं भी बोलेंगे तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप जो पी एम है उसके प्लेस पर आप जेड एन रख सकते हो बेटा। यहाँ पर क्या रख सकते हो आप, पी एस ऑलरेडी था तो इसकी जगह हम रख सकते हैं जेड एन, ठीक है ना। अब आगे अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाए तो पी एस जो है वो जेड एन को ब्रेक कर देता हूँ मैं सी एन प्लस सी जेड, सी एन प्लस सी जेड। देखो सी एन ये सी है, सी एन प्लस सी जेड, मैंने किसको ब्रेक कर दिया, जेड एन को। ये जेड एन था बेटा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया सी एन प्लस सी जेड। तो पी एस आ गया बच्चों मेरे पास ई टाइम्स सी एन की वैल्यू क्या है, देखिए सी एन की वैल्यू है यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर एक्स रखेंगे हम। सी एन की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स, और सी जेड की वैल्यू क्या है, ए बाई ई। जानते हो आप ये पॉइंट माइनस ए बाई ई कोमा 0 होता है, तो लेकिन लेंथ तो क्या आ जाएगी, ए बाई ई। तो ये लेंथ है बेटा ए बाई ई, ठीक है ना। ई को अंदर ले जा सकते हैं, तो पी एस की वैल्यू आ गई आपके पास ई एक्स और प्लस ए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब दोबारा से फिर जो है सेकंड ऑर्डिनेट में था, ये मैंने बताया था आपको, पी एस डैश और पी एम डैश भी क्या हो जाएंगे रिलेशन में, पी एस डैश इज इक्वल टू ई पी एम डैश, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो पी एस डैश एज इट इज़ बच्चों, ई एज इट इज़, और पी एम डैश के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, देखो ये जेड डैश ले लिया मैंने, पी एम डैश और एन जेड डैश क्या होंगे बेटा, इक्वल, क्योंकि ये भी क्या होगी, एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन जेड डैश, और एन जेड डैश को ब्रेक कर देते हैं हम, एन जेड डैश को ब्रेक कर सकते हैं सी जेड डैश माइनस सी एन, ठीक है ना, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, सी जेड डैश माइनस सी एम, सी डैश सी जेड डैश, देखिए सी जेड डैश और माइनस सी एन, यानी कि कंप्लीट साइड में से सी जेड डैश है ये, सी जेड डैश में से अगर सी एन माइनस कर देता हूँ मैं, तो ये मेरे पास बच जाएगा एन जेड डैश, जिसके प्लेस पर मैंने रखा ये। अब पी एस डैश एज इट इज़ बच्चों, और ई एन जेड सी जेड डैश के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, सी जेड डैश। तो ये पॉइंट है बेटा ए बाई ई कोमा 0, तो यहाँ पर आप रख सकते हो ए बाई ई, और सी एन के प्लेस पर क्या रखा जा सकता है, एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा ए प्लस ई एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें हम तो पी एस प्लस पी एस डैश आ जाएगा बच्चों ए प्लस ई एक्स। हाँ माइनस है बेटा, ये यहाँ पर माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन था बेटा, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, देखो तो ये आ जाएगा ए प्लस ई एक्स और ए माइनस ई एक्स। तो ई एक्स से माइनस ई एक्स कैंसिल होकर तो पी एस प्लस पी एस डैश किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल। क्लियर हो गया बेटा। ये फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज 2a, यानी कि अगर आपके पास इलिप्स है तो इलिप्स के ऊपर कोई मूविंग पॉइंट है, उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और वो कांस्टेंट कितने के इक्वल होता है, 2a के इक्वल, मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल। तो कर्लरी जो है बेटा, इसकी कर्लरी के तौर पर हम लिख सकते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द इलिप्स आर ई ए प्लस माइनस ई एक्स, यही आया है ना, देखो ए प्लस माइनस ई एक्स। फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन एन इलिप्स इज ए प्लस माइनस ई एक्स। ये फोकल डिस्टेंस आ गई बेटा एलिप्स की, ठीक है ना। फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द एलिप्स इज ए प्लस माइनस ई एक्स, ये इसकी क्या होगी, कर्लरी। अब इसको मैं सेकंड मेथड से और प्रूव कर देता हूँ कि फोकल डिस्टेंस का सम जो है वो 2a के इक्वल होता है। ये बात समझ में आई बेटा आपको। ये क्या लिखा मैंने, इट इज नोट द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। इसका मीनिंग ये है कि भाई अगर कोई मूविंग पॉइंट है एलिप्स के ऊपर पी एक्स वाई,
उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, फोकस से डिस्टेंस पीएस या तो क्या आएगी ए प्लस ई एक्स आएगी या फिर क्या आएगी ए माइनस ई एक्स आएगी। यही तो आई है यहाँ पर देखो, पीएस क्या आई ए प्लस ई एक्स और पीएस क्या आई ए माइनस ई एक्स। देख सकते हो पीएक्स क्या आई ए माइनस ई एक्स, यहाँ पर आई ए माइनस ई एक्स और यहाँ पर आई ए प्लस ई एक्स। देख सकते हो बेटा। तो फोकल डिस्टेंस जो है किसी पॉइंट की, यानी कि इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है अगर, तो उसकी फोकस से जो डिस्टेंस आएगी या तो ए प्लस ई एक्स आएगी या ए माइनस ई एक्स आएगी। एक्स क्या होगा, वो पॉइंट होगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो जैसे कि मेरे पास एक इलिप्स है और इलिप्स का फोकस है मान लीजिए 3,4। ये इलिप्स का फोकस है बेटा, ठीक है ना, ये इलिप्स का फोकस है। और करना क्या है मेरे को, इसका फोकस मैं ले लेता हूँ 3,0 ले लेता हूँ इसका फोकस, ठीक है ना। और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं 4, 5। तो इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है, वैसे तो आप डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो डिस्टेंस उसने क्या कही ए प्लस ई एक्स या फिर ए माइनस ई एक्स, ठीक है ना। ए के प्लेस पर आप जानते हो क्या रखना है, वर्टेक्स में जो अब्सिसा है वो रखना है, ई के प्लेस पर एसेंट्रिसिटी रखनी है और एक्स के प्लेस पर इसके कोऑर्डिनेट रखने हैं। यानी कि अगर आपके पास फोकस नहीं भी है तो भी आप इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो फोकस से, इस फार्मूले से, ए प्लस ई एक्स या फिर होगी ए माइनस ई एक्स, ठीक है ना। प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा एक्स के साइन के कारण। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक्स अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू है ही बेटा। और ए के साइन पर भी डिपेंड है यहाँ पर बात। तो नेक्स्ट मेथड से करते हैं बेटा फोकल डिस्टेंस का सम फाइंड आउट। तो दिस इज मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई and this is focus S and this is another focus S dash, and when we need to find PS plus PS dash, PS plus PS dash, ये फाइंड आउट करना आपने। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये है बेटा PM। तो आप अच्छे से जानते हैं कि PS इक्वल टू ई पी एम होता है, PS इक्वल टू ई पी एम। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, इधर परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, M डैश है ये और ये PS डैश। सो PS डैश आल्सो इक्वल टू ई पी एम डैश, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग बोथ इक्वेशन, PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू ई कॉमन ले लिया यहाँ से, PM प्लस PM डैश, ये आ गया PM प्लस PM डैश, ठीक है ना। अब PM और PM डैश को अगर ऐड किया जाए, देखिए PM और PM डैश को अगर ऐड कर दिया जाए बेटा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी जिसको हम MM डैश बोल सकते हैं, MM डैश। और MM डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस। तो ये जो लेंथ है बेटा, इतनी लेंथ क्या होगी A बाई ई, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है 0, 0, और ये लेंथ भी क्या होगी A बाई ई। तो टोटल क्या हो गया बच्चों 2A बाई ई आ गया, ये E ऑलरेडी था 2A बाई ई। तो E से E कैंसिल होकर क्या आ गया, PS प्लस PS डैश किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2A के इक्वल। Therefore, sum of focal distance is always constant and equal to major axis, length of major axis, major axis की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये मेथड समझ में आया बेटा डेरिवेशन का? सिंपल है, देखो स्टेटमेंट इसकी शो दैट प्रॉपर्टी है बेटा, शो दैट सम ऑफ फोकल डिस्टेंस of a point on ellipse is equal to constant and always equal to length of major axis। यानी कि इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है अगर, तो उसकी फोकल से डिस्टेंस का जो सम है, फोकल, ये दोनों फोकस हो गए ना बेटा, तो ये फोकल डिस्टेंस हो गई इसकी,
ये भी फोकल डिस्टेंस होगी किसकी, इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम जो है वो 2a के इक्वल प्रूव करना था हमने। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से करवाया। देखो आपकी बुक में जो मेथड था वो मैंने पहले करवाया, आपकी बुक वाले मेथड से मैं पहले करवा चुका, अभी मैंने अपने मेथड से करवा। देखो ये आप जानते हो अच्छे से, PS जो है किसके इक्वल होगा, EPM के इक्वल। PS किसके इक्वल होगा बेटा, EPM के इक्वल। ये बात जानते हो ना आप, PS और इक्वल हो जाएगा EPM के। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद ये भी जानते हो आप कि PS डैश जो है, PS डैश किसके इक्वल हो जाएगा, PM डैश के इक्वल, EPM डैश के इक्वल। इलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ये। तो PS डैश हो गया EPM डैश के इक्वल। दोनों इक्वेशन को ऐड किया मैंने, ये आ गया PM प्लस PM डैश। तो PM ये है बच्चों, PM डैश ये है, तो ऐड करूंगा तो क्या आ गया, MM डैश। और MM डैश क्या है बच्चों, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस है ना। मान लीजिए एक डायरेक्ट्रिक्स ये, एक ये है और यहाँ पर 0 0 है। ये लेंथ है A/E और ये लेंथ भी क्या है बेटा, A/E। तो दोनों की डिस्टेंस का सम क्या हो, इन दोनों का सम क्या हो गया, 2A/E हो गया ना। तो 2A/E रख दिया, ई से ही कैंसिल हो गया। तो PS प्लस PS डैश क्या आ गया, 2A के इक्वल। आया समझ में। अब देखो इसमें यहाँ पर इसने बताया है, इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी में इसने बताया बेटा कि जैसे आपके पास कोई इलिप्स है आपके पास और P1 पॉइंट है आपके पास, P1, और ये है S डैश और ये S। तो भाई P1 S डैश प्लस P1 और S इक्वल टू, अब और कोई पॉइंट ले लिया आपने इलिप्स के ऊपर, ये पॉइंट ले लिया आपने P2। तो P2S और P2S डैश, P2S एंड P2S डैश। ठीक ऐसे ही आपने एक थर्ड पॉइंट और ले लिया यहाँ पर P3, ठीक है ना, P3 और पॉइंट लिया बेटा आपने यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, P3S डैश और ये क्या हो गया, P3S डैश प्लस P3S। कितने भी पॉइंट लेते जाओ आप, यहाँ पर आपने एक और पॉइंट ले लिया P4, ठीक है ना, P4 और पॉइंट ले लिया बेटा आपने। तो P4 पॉइंट लिया तो ये क्या आ जाएगा, देखो P4S डैश और P4S डैश प्लस P4S, यानी कि सभी की डिस्टेंस का सम क्या हो जाएगा, 2A के इक्वल। ये है फोकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इज दैट क्लियर बेटा। यस सर। और इसी स्टेटमेंट के बाद जो है बच्चों, इसी स्टेटमेंट के बाद आगे आती है लाइन, अनदर डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स, दूसरी डेफिनेशन। तो यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन और बन गई बेटा। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी मैं बताऊँ आपको, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशो always less than 1 from a distance from a fixed straight line is called ellipse। तो अनदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एलिप्स की डेफिनेशन क्या बन गई, ये डेफिनेशन आपके सामने देख सकते हो। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स का जो सेट है, बहुत सारे पॉइंट हैं प्लेन में, P1, P2, P3, P4, P5 एंड so on, Pn। देयर आर मेनी पॉइंट्स बेटा, सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि उन पॉइंट्स की डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहता है, कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। जैसे कि P1 की डिस्टेंस का सम कहाँ से निकाला मैंने, P1S डैश और P1S। P1 की दो डिस्टेंस निकाली मैंने, एक S1 से एक S से, उनका सम कर दिया। फिर P2 की दो डिस्टेंस निकाली मैंने, एक S डैश से एक S से, उनका सम किया। P3 की दो डिस्टेंस निकाली मैंने, एक S से और एक S डैश से, उनका सम किया। P4 की दो डिस्टेंस निकाली मैंने, एक S डैश से और एक S से, उनका सम किया। ये सम हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, ठीक है ना। आया समझ में। ये अनदर डेफिनेशन होगी इलिप्स की। locus of a moving point such that
sum of its distances from two fixed point is always constant, or you can say that an ellipse is a set of whole points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point in the plane is a constant. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ये है सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस और इसकी लेंथ है बच्चों a के इक्वल, और ये है सेमी माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ है b के इक्वल। सो टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है ना। तो भाई इसको लेट कर लेता हूं मैं a डैश और इसको लेट कर लेता हूं बेटा a, ये है c और ये लेंथ क्या होगी आपकी माइनस लेंथ, ये वैसे तो a ही है बेटा लेकिन मैं माइनस a से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं डायरेक्शन के लिए। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी अगर s डैश में लेता हूं यहां पर, तो ये लेंथ आ जाएगी a के इक्वल, ठीक है ना। a डैश बी वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a टू द फोकाई इज s a डैश प्लस s डैश a डैश। ये s है बेटा तो ये s डैश है, ये s था तो ये क्या था s डैश। तो मैंने क्या लिखा देखो, a डैश जो है एक एंड पॉइंट है बेटा कहाँ का, मेजर एक्सिस का, जो कि इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है। तो s a डैश मेरी डिस्टेंस कौन सी होगी, s a डैश ये डिस्टेंस होगी, देखो ये डिस्टेंस s a डैश ये डिस्टेंस आ गई बेटा, और s डैश a डैश कौन सी डिस्टेंस आ गई, ये वाली s डैश a डैश ये वाली डिस्टेंस आ गई s डैश a डैश। तो मैंने होगा बताइए एक बार, क्या बता सकते हो किसके इक्वल होगा, ये 2a के इक्वल होगा बेटा। डायरेक्ट में लिख सकता हूं वैसे लिखना चाहूं तो, वरना ड्राइव भी कर सकते हो इसको, एस ए डैश को ब्रेक कर सकते हो एस सी प्लस सी ए डैश में, और एस डैश ए डैश एज इट इज, तो वैल्यू रखेंगे तो ये 2a के इक्वल आ जाएगा, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट 2a के इक्वल कैसे लिखा है मैंने, क्या बता सकता है कोई बच्चा, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम मैंने 2a के इक्वल कैसे रख दिया डायरेक्ट, आपकी बुक में इसको ब्रेक करके, और जब वैल्यू निकली मिलेगी इसकी आपको, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2a के इक्वल। तो मैं कैसे लिख सकता हूं 2a के इक्वल बताइए मेरे को। अभी अभी पढ़ा था बेटा फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी हमने, एनी मूविंग पॉइंट एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स is such that sum of whose distance from two fixed point is always constant and equal to the length of major axis, that is 2a। 2a के इक्वल हो जाएगी बेटा ये। b जो है एक दूसरा एंड पॉइंट है माइनर एक्सिस का, ये b 0b माइनर एक्सिस का पॉइंट है, जिसको मैंने b लेट कर लिया b, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या निकालता हूं यहां पर, एस बी और एस बी डैश निकालता हूं बेटा, एस बी और एस बी डैश ये निकाल देता हूं मैं, एस बी ये हो गई और एस बी डैश ये हो गई, बी एस डैश बोल सकते हो या एस डैश बी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एस बी और एस डैश बी बोल सकते हैं बेटा, इसको हम, ये डैश यहाँ पर है एस के ऊपर, तो एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस का सम निकाला मैंने। तो ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस नहीं बेटा, ये डिस्टेंस 2a के इक्वल नहीं आएगी, ये डिस्टेंस अकेली, ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, पाइथागोरस यूज कर सकते हो, b प्लस ए का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर अंडर द रूट। पाइथागोरस से मैंने निकाल दी ये डिस्टेंस, और ये भी पाइथागोरस से निकाल दी, ये b है ये a है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गई यहाँ पर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज एस बी प्लस एस डैश बी किसके इक्वल आ गई, 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल।
अभी अभी यहाँ पर दीक्षित ने बोला कि 2a के इक्वल, तो 2a अकेली ये तो आएगी नहीं बेटा, इन दोनों का सम डेफिनेटली 2a के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए ये बात। वाई द सम ऑफ दीज टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। वेरी गुड, फोकल प्रॉपर्टी से। तो ये भी क्या है बेटा 2a के इक्वल, और ये भी क्या है 2a के इक्वल, क्योंकि मूविंग पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है भाई इलिप्स के ऊपर। अब फिलहाल ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम क्या होगा 2a के इक्वल। ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम भी क्या होगा 2a के इक्वल। पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इस डिस्टेंस का सम भी क्या होगा 2a के इक्वल। तो यानी कि ये भी क्या हो गया बेटा 2a के इक्वल। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी बच्चों। 2a आ जाएगा 2 टाइम्स b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर e स्क्वेयर अंडर द रूट। 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्क्वेयरिंग अगर बोथ साइड करें हम तो a स्क्वेयर आ जाएगा बेटा b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर e स्क्वेयर के इक्वल। ये रिलेशनशिप आ गई, किसकी रिलेशनशिप आ गई है a और b की। b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर e स्क्वेयर। और यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। एसेंट्रिसिटी जो मैंने पहले निकाल दी थी इस मेथड से नहीं, वहाँ पर इस लेंथ को b लेट कर लिया था मैंने। तो एसेंट्रिसिटी निकाले अगर हम तो e स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों b स्क्वेयर बाई 1 माइनस a स्क्वेयर की वैल्यू, a स्क्वेयर की वैल्यू निकलेगी बेटा ऐसे, तो e स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर। ये आ जाएगी e स्क्वेयर की वैल्यू, और e की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका स्क्वेयर रूट। तो ये कंसेप्ट था बेटा रिलेशनशिप बिटवीन सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस के बीच की रिलेशनशिप थी ये। देखो ये जो आ गई ये है सेमी माइनर एक्सिस जो कि b है, सेमी मेजर एक्सिस जो कि क्या है a है। तो इन दोनों के बीच की क्या आ गई रिलेशनशिप आ गई। रिवाइज कर देता हूँ, बिल्कुल आसान है। देखो ये a डैश जो है पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, तो इसकी डिस्टेंस का सम दो फिक्स पॉइंट से 2a के इक्वल हो जाएगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं, मेरे को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट है तो ये इससे डिस्टेंस होगी a डैश s लिखा मैंने भी, और ये दूसरा फिक्स पॉइंट है s डैश, और ये मूविंग पॉइंट a डैश, तो a डैश s डैश दोनों की डिस्टेंस का सम 2a के इक्वल हो गया। ठीक ऐसे ही मूविंग पॉइंट यहाँ पर भी है इलिप्स के ऊपर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी bs, और ये डिस्टेंस क्या होगी bs डैश। तो ये डिस्टेंस वैसे निकालो तो मैं क्या निकलती पाइथागोरस से, क्योंकि ये मेरे पास b है ये मेरे पास a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मैंने ये क्या हो गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अंडर द रूट। मैंने माइनस का साइन बेटा केवल डायरेक्शन के लिए लिया है, ये नेगेटिव नहीं होता वैसे, मैं बता दूं आपको। ठीक ऐसे ये डिस्टेंस a है ये डिस्टेंस b है, तो इनकी डिस्टेंस ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने हाइपोटेनस निकाला तो ये आ गया, ऐड किया तो ये आ गया। जबकि ये भी क्या होगी बेटा फोकल डिस्टेंस होगी, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस है ये भी, और ये भी किसके इक्वल आएगा 2a के इक्वल। जैसे कि ये 2a के इक्वल है तो 2a जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से रिलेशनशिप आ गई a और b के लिए, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा।